तो बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक्सरसाइज 5.3 निकाल लेंगे, फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है y इज टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए क्या यही क्वेश्चन है। तो यही हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्लास 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो मैं कुछ फॉर्मूले यहां लिख देता हूं जो इस एक्सरसाइज में आगे यूज होंगे। तो एक हमारा फॉर्मूला था जो कि था साइन 2x का फॉर्मूला। ये होता था 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का एक ये फॉर्मूला था। इसके अलावा हमारा फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक ये फॉर्मूला था हमारे सामने। इसके अलावा cos 2x के भी हमारे पास में 4 फॉर्मूले थे। तो उन चारों फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं क्योंकि आगे यूज होंगे वो। cos 2x बराबर एक था हमारे पास में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक था हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक था हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास में फॉर्मूले थे जो क्लास 11th में हमने देखे थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में यदि मैं देखूं तो बच्चों यदि मैं यहां पे जो x है इसकी जगह पर यहां पे यदि मैं tan थीटा रख देता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यही काम हम यहां पे हम करेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। जहां जहां x है वहां वहां मैं tan थीटा रखूंगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है क्या ये इसी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जहां जहां x है वहां वहां यहां पे क्या है थीटा है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन 2 थीटा का। तो यहां लिखूंगा मैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया मेरा साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये आएगा y इक्वल्स टू क्या बच गया सिर्फ 2 थीटा। क्या बच गया 2 थीटा बच गया। अब बच्चों जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा जो कि कितनी आएगी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये जो tan है लेफ्ट हैंड साइड में जाके इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां जो थीटा है इसकी जगह में tan इनवर्स x लिख देता हूं। तो y इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स x, ये आ गया हमारा tan इनवर्स x। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो d ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो कि क्या होता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा यहां पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहां कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप एक बार इसको ट्राई करिए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक बार बच्चों सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई किया कीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चंस आपको करने आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है यदि मैं यहां पे x की जगह पे tan थीटा रख देता हूं तो ये फॉर्मूला ना tan
3x का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? tan 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या रखूंगा? tan थीटा। तो लेट x इज टू tan थीटा। जहां जहां x है वहां tan थीटा रख दीजिए। तो ये आएगा y इज टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे? y इज टू, ये बच्चों फॉर्मूला किसका है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं यहां लिख दूंगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ये आ जाएगा y इज टू 3 थीटा। अब बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा इज टू tan इनवर्स x। क्या आ जाएगा? थीटा इज टू tan इनवर्स x। तो यहां लिखेंगे y इज टू 3 इंटू tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy ओवर dx इज टू t ओवर dx ऑफ 3 मैंने बाहर लिख दिया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x और इसका डिफरेंशिएशन आपके सामने है। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10th आसानी से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th के बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th को। तो आप साथ साथ करते रहिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11th है। तो जो फॉर्मूले यहां मैंने लिखे हैं लगभग इन्हीं फॉर्मूला का यूज इसमें होता है पूरी एक्सरसाइज में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो y इज टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए इसको कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो बच्चों यहां पे यदि मैं पैटर्न देखूं तो देखो, आप देखो कि किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है यहां पे। तो देखो ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि यदि मैं x की जगह पे tan थीटा रख देता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका है? cos 2x का है। cos से cos हट जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या रखूं मैं इसमें और मैं क्यों रख रहा हूं। मैं क्या रख रहा हूं और क्यों रख रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। यहां से ये फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं tan थीटा रख देता हूं। तो लेट x इज टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा y इज टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों यही फॉर्मूला बन गया है? सेम फॉर्मूला बन गया है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा cos 2 थीटा। क्या लिख दूंगा? y इज टू cos इनवर्स एज इट इज रहेगा और ये फॉर्मूला बन गया मेरा cos 2 थीटा का। cos से cos हट जाएगा तो मेरा बचेगा सिर्फ यहां पे 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए तो थीटा इज टू tan इनवर्स x। क्या आ गया बच्चे? tan इनवर्स x। थीटा की जगह पर रख दीजिए 2 इंटू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो dy ओवर dx इज टू t ओवर dx ऑफ 2 लिख दीजिए बाहर tan इनवर्स x। और जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे dy ओवर dx इज टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इसमें हम नया नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 डाल लीजिए, फिर से उसको ट्राई करने की कोशिश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, जो कि है y इज टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पैटर्न तो मुझे फिर से यही नजर आ रहा है यहां पर भी, यानी कि tan की जगह पर, यानी थीटा x की जगह पे मैं tan थीटा रख दूंगा। फिर उसके बाद में ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो मैं उसको साइन में चेंज कर दूंगा। देखिए कैसे करेंगे। लेट x की जगह क्या रखना है मुझे? tan थीटा। x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो y इज टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मेरा बन गया यहाँ पे।
ये फॉर्मूला बच्चों किसका है, cos 2x का, यहां पे थीटा है तो cos 2 थीटा का बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का। अब बच्चों साइन से cos तो कटेगा नहीं, साइन इनवर्स है और cos है, तो ये तो रिमूव होने वाले नहीं है। बच्चों मुझे एक बात पता है कि मैं इसको साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। क्लास 10th में हमने पढ़ा था, तो यही काम मैं यहां पे करूंगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहां पे साइन से साइन रिमूव हो गया, तो ये बचा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बच्चों इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहां पे टी वाई ओवर डी एक्स इज टू टी ओवर डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू मैं ऊपर से निकाल लेता हूं, इसी में कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे यहां पे मैं लिख देता हूं टेन इनवर्स एक्स। अब बच्चों पाई बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा मेरा 0 माइनस 2 की जगह मैंने 2 रखा, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स मेरा ये आ चुका है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई समस्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो कोशिश करिए आप सबसे पहले इसको करने की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, जो कि है पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों इसका पैटर्न देखिए आप, तो कुछ पैटर्न देखो, ये फॉर्मूला ना बन गया, अब ये बन रहा है यहाँ पे। यदि मैं x की जगह पे टेन थीटा रख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो कि साइन 2 थीटा का हो जाएगा। तो बस यही काम करेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी तक हमने सब में टेन थीटा ही रखा है, वो इत्तेफाक है एक कि टेन थीटा से हो रहा है। आगे क्वेश्चन फिर से बदल जाएंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ रखेंगे हम 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का, किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा, किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। बच्चों कॉस और साइन आ गया, तो इसमें भी क्या करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कॉस इनवर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। अब बच्चों y इज इक्वल टू कॉस से कॉस हट के ये बच जाएगा सिर्फ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो मैं यही कर देता हूं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। और यहां से आप क्या करिए, पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चों पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप में इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आप सभी को करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th क्वेश्चन, जो कि है
y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यदि बच्चों मैं यहां पर इस जगह पे मैं क्या रख देता हूं, तो यहां पे रूट नजर आ रहा है 1 माइनस, यहां मैं cos थीटा रख देता हूं, तो 1 माइनस cos थीटा मान लो मैं रखता हूं। सोचते हैं कैसे हो सकता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है हमारा। यदि मैं यहां एक्स की जगह पे साइन थीटा रख देता हूं, क्या रख देता हूं, साइन थीटा, तो बच्चों मैंने यहां रख दिया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। देखिए अभी करके दिखाता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट एक्स की जगह पे आपको साइन थीटा रखना है। तो जैसे ही मैं साइन थीटा रखूंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा कुछ ऐसा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं पूरा कर देता हूं, 2 साइन थीटा एज इट इज रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों स्क्वायर से रूट में रिमूव कर सकता हूं, हटा सकता हूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये बच गया कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको सेम नजर आ रहे हैं? यानी कि ये फॉर्मूला बच्चे मेरा किसका हो जाएगा, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, सिर्फ 2 थीटा। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। क्या आ गया बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो यहीं पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो देखिए इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। 2 रहा बच्चों हमारा एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसको भी ट्राई करिए, आप कोशिश करिए करने की, आसानी से होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे करते हैं उसको। तो आप ट्राई जरूर किया करिए क्वेश्चंस को कि कैसे हो सकते हैं, अपने आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे लिए, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर से बच्चों एक पैटर्न देखिए आप कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है। यदि मैं यहाँ पे cos रख देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x या थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा फिर यहाँ पे, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो फिर ये रिमूव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या रखूँगा, लेट x इज इक्वल्स टू, x में क्या रखना है बच्चों आपको, cos थीटा। जैसे ही आपने x में cos थीटा रखा तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2x या cos 2 थीटा। ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। और बच्चों 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x। तो यहाँ 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स sec 2 थीटा। sec से sec रिमूव हुआ तो क्या बचा, 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 बाहर लिख दिया थीटा का वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली हमने, कॉस इनवर्स एक्स
ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन की हमारी वैल्यू आ चुकी है और ये एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोस में। यदि कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।